हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ हमारे चैनल सी ऑफ नॉलेज पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1, जो कि है ए बेकर फ्रॉम गोवा। आपकी फर्स्ट फ्लाइट की बुक का ये लेसन है। खोल कर बैठ जाइए बुक, ताकि आपको मेन पॉइंट अगर कोई मिले तो उसे आप अंडरलाइन कर सकें एंड आपको सब स्टोरी समझ आ जाए। तो इससे पहले भी 2 वीडियोस और आ चुकी हैं चैनल पर, उन्हें भी ज़रूर से चेकआउट कर लेना। बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं, बहुत ही ज़रूरी वीडियोस हैं। तो फ़िलहाल के लिए इस लेसन को हम कंटिन्यू करते हैं। वैसे मैं अगर आपको मेरे ओपिनियन से बताऊं तो ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लेसन है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये लेसन। इसके तीनों पार्ट्स ही बहुत प्यारे हैं। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की याद या फिर किसी चीज़ के सुनहरे पलों को याद करना। तो हम बात करेंगे भारत के कुछ सुनहरी पलों की। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं। एक बेकर फ्रॉम गोवा, जिसमें हम गोवा की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। देन अगला है कूर्ग, जिसमें हम कूर्ग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कर्नाटका में है। उससे अगला है टी फ्रॉम असम, जिसके अंदर हम असम और उसकी चाय की खेती के बारे में पढ़ेंगे। फ़िलहाल पहले ये समझिए बेकर क्या होता है। बेकर वो होता है जो कि किसी चीज़ को जो है बेक करता है, यानी पकाने का काम करता है, बेक करने का काम करता है। ठीक है, तो अभी ये बेकर्स जो हैं ये गोवा में बहुत प्रसिद्ध रहे, यानी बहुत ज़्यादा फेमस हुए गोवा में। अब ये गोवा में कैसे फेमस हुए, क्यों फेमस हुए, कब फेमस हुए, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और इस लेसन में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही मेन चीज़ के बारे में, जो कि है ब्रेड, जिसको ये बेकर जो है बेक किया करता था। तो ब्रेड कहाँ से आए वगैरह सभी हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जब भी आप गोवा के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में कैसी फ़ोटो आती है। फ़िलहाल जैसी आपको फ़ोटो स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक वैसी आती होगी कि एक बीच है, बहुत बड़ा सा, सुंदर सुंदर लाइट्स जल रही हैं। या फिर अगर आपके दिमाग में डे टाइम आता है तो भी एक बीच है, सनलाइट है, समुद्र की लहरें जो है आगे पीछे हो रही हैं। क्योंकि वैसे भी आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है गोवा का, तो आपने गोवा का नाम तो सुना ही सुना होगा। लेकिन आज का गोवा जो है वो पुराने गोवा से बहुत ज़्यादा अलग है। अगर मैं बताऊं आपको तो पुराना गोवा जो है वो एक अलग सी ही महक के साथ जो है आगे आया। इसके अंदर एक अलग खुशबू फैली रहती थी। यहाँ पर एक बेकर बहुत फेमस हुआ। किसके कारण? पोर्तुगाल के लोगों के कारण। तो बताते हैं कि लगभग 450 साल तक पोर्तुगाल के लोगों ने गोवा पर राज किया। और यहाँ इन्होंने ये अपने ब्रेड्स, जो आपको दिख रहे होंगे ब्रेड्स वगैरह, ये फेमस की। इनके जो बेकर्स थे वो ब्रेड्स बनाया करते थे। लेसन में एक लाइन है जिसके अंदर फर्नेसेस नाम का वर्ड आया। फर्नेसेस होते हैं अंगीठी। तो क्या है, ये जो बेकर्स होते थे ये अपनी अंगीठी के अंदर अंगीठी जलाकर उसके अंदर ब्रेड को पकाया करते थे। और वही ट्रेडिशन घूम फिर कर हमारे इंडिया में आया और इंडिया में फेमस हो गया। अब बच्चों में बड़ा क्रेज़ था, यानी पोर्तुगाल के लोग तो चले गए, लेकिन जो ये बेकर थे ये आज भी गोवा में ज़िंदा थे। ऐसा बताते हैं हमारे ऑथर। ये कहते हैं जब हम छोटे हुआ करते थे तो जो बेकर थे वो उस टाइम आया करते थे। तो ये कहते हैं कि बच्चों में बड़ा क्रेज़ हुआ करता था एक बेकर का, कि वो आ गया। वो ब्रेड लेकर आया करता था, एक बड़ी सी टोकरी उसके सिर पर होती थी, हाथ में एक बैम्बू स्टिक लेकर आया करता था। और बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। यही नहीं, ये बताते हैं कि कैसे का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका था बेकर। कैसे बना था वो अभी हम समझेंगे। फिलहाल ये समझो कि बेकर को देखकर बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा खुश क्यों हो जाते थे, क्योंकि बेकर जो है उसके पास होती थी कुछ बैंगल्स। वो बेकर जो है वो ब्रेड की ना वो डोनट जैसा कुछ बना के लाता था, उसको बच्चे बड़ा पसंद करते थे। तो उसके लिए ये बेकर के लिए बहुत ज़्यादा क्या रहते थे, एक्साइटेड रहते थे। ऊपर से बेकर जो है इनका फ्रेंड था, बहुत अच्छा कंपेनियन, बहुत अच्छा फ्रेंड और बहुत अच्छा जो है सलाहकार कहते हैं हम जिसे, वो था। तो ये जो बच्चे थे बेकर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इवन बड़ों में भी क्रेज़ था बेकर का। और गोवा की पूरी गोवा के पूरे जो इतिहास है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में के लिए लोगों ने, जो इसका क्रेज़ रहा लोगों के अंदर, वो था बेकर। आज भी आपने देखा होगा, पाव वगैरह आपने देखे होंगे, बन्स जो होते हैं वो कहाँ से आए? पोर्तुगाल से गोवा में आए और गोवा की हवा में वो फैल गए। वो ऑथर बताते हैं कि जो बेकर है
वो हमेशा दिन में 2 बार आया करता था, एक बार तो बास्केट फुल लेकर, एक बार बास्केट खाली करके। फिर ऑथर कहते हैं कि चाहे ये बेकर्स नहीं रहे, लेकिन वो बच्चों की खुशी, उनकी वो अंगीठी, उनके वो ब्रेड्स, वो सब आज भी हमारी हवा में, हमारे गोवा में ज़िंदा है। यहाँ आज भी ब्रेड्स का क्रेज़ उतना ही है, वो अंगीठियाँ आज भी जल रही हैं, मही नहीं। अब लोगों की लाइफ में ब्रेड ने और बेकर ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया। कोई भी फेस्टिवल आता था, जैसे कि क्रिसमस या फिर किसी की वेडिंग है, कोई एंगेजमेंट है, तो वो बिना ब्रेड के जो है अधूरी थी। इधर एक डिश लिखी हुई होगी आपकी उसमें बुक में, बोल और बोलिनास। वो ब्रेड को ही कहते थे बोल और बोलिनास, मीठे ब्रेड हैं बोल और बोलिनास। तो इसने लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ है जो आपके लेसन की इस पार्ट के लास्ट पेज पे जो पैराग्राफ है पहला, उसमें लिखा हुआ है कि लोग क्रिसमस पर केक्स खाया करते थे, किसी की एंगेजमेंट होती थी तो सैंडविच खाया करते थे, और किसी भी ओकेजन पर ब्रेड। और ये जो बेकर थे ना, ये भी लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे। इनकी अंगीठी के बिना तो लोगों के ट्रेडिशन ही अधूरे थे। बताते हैं हमारे ऑथर कि इनका जो रहने का ढंग था, जो तरीका था, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इसको देखकर लोग बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। आज भी आपको पता है, बेकर की ड्रेस बताई गई है, एक ट्रेडिशनल ड्रेस इन्होंने बताई है, जो कि अगर आज के गोवा में कोई पहन ले, देखो मैंने बताया था ना, दिन के गोवा ऐसा दिखता है, दिन में गोवा, रात में हमने देख लिया, तो गोवा की तस्वीर हमारे दिमाग में ऐसी आती है। तो अगर मैं आज के गोवा की बात करूं, तो आज के गोवा का ड्रेसिंग सेंस भी बेकर जो थे पुराने टाइम में उनसे अलग है। बेकर का ड्रेसिंग सेंस कैसा होता था, वो एक लॉन्ग स्कर्ट जैसा चीज़ पहनता था, सिर पर टोकरी और हाथ में लाठी लेकर चलता था। एक और ड्रेसअप करता था, वो नीचे हाफ ट्राउज़र्स पहनता था वो, और साथ ही साथ ऊपर एक शर्ट पहनता था। और वो कहते हैं कि आज भी अगर कोई बेकर की तरह ड्रेसअप कर ले तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। और ऑथर ये भी बताते हैं कि जो बेकर होता था, उनके पास एक अच्छी आमदनी रहती थी, मतलब उनका धंधा कभी मंदा नहीं चलता था, उनका धंधा मस्त चलता था, ठीक है। कुल मिला के एक बेकर की लाइफ में उसे कभी भी जो दुख है या फिर गरीबी है उसका सामना नहीं करना पड़ता था। उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, ठीक है। और क्योंकि देखो, अब हमें पता ही है बेकर्स का कितना ज़्यादा क्रेज़ था गोवा में, लोग इतना ज़्यादा पसंद करते थे इन्हें। आज भी हम कई चीज़ें हैं ब्रेड से बनी हुई जिन्हें खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो मतलब एक बेकर ने लोगों के दिमाग में एक ऐसी एसेंस, एक ऐसी खुशबू डाल दी कि आज भी गोवा इन बेकर्स को याद करता है। पुर्तगाल के लोग पीछे छूट गए, लेकिन गोवा के अंदर ये खुशबू, ये ब्रेड के लिए दीवानगी जो है, उसे आज भी छोड़कर चले गए। यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का ट्रेडिशन आज भी उन ब्रेड्स को नहीं भूल सकता। गोवा आज कितना ही बदल गया हो, लेकिन उनके जो ब्रेड हैं लोगों के दिल में आज भी बसे हैं। यही लिखा है हमारे राइटर ने इस पूरी स्टोरी में। एंड आप सभी का शुक्रिया। अगर आप लास्ट में आ ही गए हैं इस वीडियो के, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। एंड आपको ये ऑथर की पिक्चर दिख रही होगी, आप ज़रूर से कमेंट कीजिए कि ऑथर का नाम क्या है लेसन के, क्योंकि अभी मैंने आपसे बुक खुलवाई थी। अगर आपने बुक खोली होगी तो आपका जो फर्स्ट पेज है उस पर नाम लिखा हुआ था ऊपर, तो आप ज़रूर से चेक कर लेना। और यहीं पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया का। अभी हम इसका पार्ट 2 करेंगे कुर्ग, वो और भी मज़ेदार है, उसको पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो ज़रूर से उसे भी चेकआउट कर लेना। बाकी थैंक यू एंड